अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम CS 202 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और इसमें आपको तमाम MCQs जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आपको इसी वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। इसमें इंशाल्लाह आपके शार्ट और जो MCQs हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो लॉन्ग के लिए आपने अगर जो है वो शॉर्ट को और MCQs को अच्छी तरह से कर लेते हैं कंबाइन करके, और जो आपने थोड़ा बहुत अगर किए हैं हैंडआउट्स तो इसको मिला के आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर वो MCQs हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं कि पहला MCQs क्या है। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहीं उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि HTML स्टैंड फॉर क्या होता है, कहीं उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि XHTML स्टैंड फॉर, इसका एब्रीविएशन बताएं। तो XHTML का भी आपको पता होना चाहिए, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिर्फ X एक्स्ट्रा है तो X का आपने देखना है कि उसके एब्रीविएशन क्या है। आगे जो HTML के वही XHTML की भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने MCQs में क्या पूछा है। हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड? वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? तो ये WWWC शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम होता है जो कि वेब स्टैंडर्ड को बनाता है। थर्ड वन को देखें, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। अच्छा, सबसे पहले हेडिंग देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हेडिंग के लिए जो है वो डिफरेंट टैग यूज़ होते हैं। H1 से H6 तक डिफरेंट टैग्स जो होते हैं वो हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब है कि अगर लार्ज हेडिंग होगी तो इसमें अब डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर लार्ज होगी तो कौन सा जो है वो टैग यूज़ होगा, और अगर स्मॉल होगी तो कौन सा होगा। अब जाहिर है H1 से H6 तक अगर सारे हेडिंग के लिए दिए गए हैं तो ज़रूर इनमें कोई डिफरेंस होगा, कोई वजह होगी, तभी तो उन्होंने इतने सारे टैग्स बनाए, वरना एक ही काफ़ी था हेडिंग के लिए। वो कोई एक ही बता देते, H1 ले लेते, H2 ले लेते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस चीज़ का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट के लिए H1 यूज़ होगा, अगर उससे उससे अगर शॉर्ट होगा तो H2 H3। तो यहीं इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज अगर करते हैं ना, चूज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट के बजाय अगर हम स्मॉलेस्ट कर देते हैं तो फिर इसका करेक्ट आंसर H6 होगा। स्मॉलेस्ट के लिए H6 होता है और लार्जेस्ट के लिए H1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है BR। ब्रेक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए ये आपके पास दिया गया है, बॉडी स्टाइल इक्वल होगा बैकग्राउंड स्लैश कलर और उसके बाद येलो है। चूज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए आप यहाँ स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। चूज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन एम्फेसाइज टेक्स्ट। एम्फेसाइज के लिए EM आएगा। आगे डिफरेंट आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इटैलिक के लिए क्या यूज़ होगा, बोल्ड के लिए क्या होगा। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो एक दफ़ा हैंडआउट्स पढ़ लें। हैंडआउट्स के बाद आप अगर मिड टर्म की MCQs की ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक। तो इसके लिए ए रेफरेंस, ये जो इसका फोर्थ ऑप्शन है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच करेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। एंड टैग के लिए जो है वो ये लेस देन का जो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब और वेब ब्राउज़र। आप न्यू टैब और वेब ब्राउज़र में किस तरह से एक न्यू विंडो को, एक लिंक को ओपन करते हैं। तो इसके लिए जो है वो थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इसमें URL आएगा, फिर टारगेट और इक्वल ब्लैंक आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर ऑल टेबल एलिमेंट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है टेबल है और TR है और फिर TD है। TD का मतलब है टेबल डेटा, जो टेबल का डेटा ना, तो इसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि टेबल के डेटा की बात हो रही है तो हमारे पास TD आएगा। हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, नंबर लिस्ट के लिए O आएगा। OI का मतलब होता है ऑर्डर्ड, OL है ऑर्डर्ड लिस्ट।
UL होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें डिफरेंट लिस्ट हैं होती हैं। अगर आपने जो है वो हैंडआउट्स थोड़े बहुत भी पढ़े हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड क्या होती है। नाम से ज़ाहिर है ऑर्डर्ड में इसको तरतीब दिया गया होगा, अनऑर्डर्ड में इसकी कोई तरतीब नहीं दी गई। हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट? बुलेट के लिए आप क्या करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं बुलेट के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स? चेक बॉक्स के लिए आएगा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड? इसके लिए इनपुट टाइप और इक्वल होगा टेक्स्ट। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? ड्रॉप डाउन के लिए सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है। इसके लिए करेक्ट HTML जो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए सिलेक्ट होता है। अब इसमें कोई ज़्यादा जो है वो समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं आपको जो समझाने वाली चीज़ होती है वो साथ साथ अंडरलाइन करके बताती जा रही हूँ कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से आ सकती है। बाकी ये एज इट इज़ चीज़ें याद करने वाली हैं, तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQs नंबर 17। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया? तो इसके लिए सिंपल टेक्स्ट एरिया ही आ जाएगा। नेक्स्ट 18 है जी, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? इमेज के लिए आएगा इमेज SRC, स्क्रीन के लिए शॉर्ट फॉर्म है इमेज GIF ऑल्ट और इक्वल है माई इमेज। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज? बैकग्राउंड की इमेज के लिए क्या होगा? बैकग्राउंड इमेज के लिए IMG शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर जो है वो बैकग्राउंड और GIF आ जाएगा। विच HTML एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट? हेड जो है वो हेडिंग के लिए यूज होता है और टाइटल जो है वो टाइटल के लिए यूज होता है। तो ये सिंपल चीज़ इन्होंने बताई हुई है। Which HTML attributes specify an alternate text for an image if the image cannot be displayed? अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो इमेज के लिए कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया हुआ है अगर इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होती? तो इसके लिए SRC है। विच डॉक टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5? HTML5 के लिए डॉक टाइप जो है वो शॉर्ट, इसकी जो सबसे शॉर्ट सा लिखा हुआ है, एक तो उन्होंने बहुत लॉन्ग फर्स्ट जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं कि डॉक टाइप है लिखा हुआ तो एक जैसा है, HTML है, इसमें HTML5 लिख दिया, लेकिन उसमें सारे जो है वो लोअर केस हैं, तो लोअर केस वाला आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच HTML टाइप इज़ यूज टू स्पेसिफाई फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और स्क्रीन? तो इसके लिए फुटर ही यूज़ होता है। अगर इस तरह का कोई होता है तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास हेडिंग का पूछा जा रहा है तो वो हेडिंग ही आ रहा है, स्टाइल का पूछा जा रहा है स्टाइल ही आ रहा है, फुटर का पूछा जा रहा है फुटर ही आ रहा है। अगर उन्हें वीडियो फाइल के हवाले से पूछा तो उसका वीडियो आ रहा है, ऑडियो का पूछा तो ऑडियो आ रहा है। ज़्यादातर इसी चीज़ है कि जिस तरह की वो चीज़ पूछ सकते हैं टैग भी उसी तरह के हैं ताकि वो ईज़िली हमें पता चल जाए। अब 24 को देख लें, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग वीडियो फाइल? वीडियो फाइल के लिए सिंपल बता दें कि वीडियो होगा। करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल के लिए ऑडियो है। तो नेक्स्ट आपने पढ़ लेना है, बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, द HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट कॉन्टेंटेबल इज़ यूज टू, ये क्यों यूज़ होता है? स्पेसिफाई और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को स्पेसिफाई करता है और मेन्यू जो है वो जो अपीयर हो रहा होता है व्हेन अ यूज़र राइट क्लिक ऑन द एलिमेंट। जब यूज़र राइट क्लिक करता है एक एलिमेंट तो ये मेन्यू वहाँ पे आपके पास शो हो रहा होता है। इन HTML ऑन ब्लर and on focus are HTML element. 26 are request data from a specified source has limited length and can be cached by client. तो ये get है। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है get एंड post का। अब जहाँ पे जैसे हमने देखा, क्योंकि गेट का मतलब होता है हम ले रहे हैं, मतलब हम फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो गेट कर रहे हैं ना। हम अगर वहाँ पे कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो वो हम पोस्ट कर रहे हैं। ये तो सिंपल ज़बान में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना वर्ड्स, तो उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड सोर्स, एक स्पेसिफाइड सोर्स से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं और उसकी जो एक लिमिटेड लेंथ होती है और जो क्लाइंट की तरफ से होती है,
जो आप वहाँ से ले रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं या कुछ भी डाटा हासिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, चाहे आप देख रहे हो, तो वो गेट होता है। आप वहाँ से डाटा ले रहे हैं और उसकी एक लिमिटेड लेंथ होती है, और अगर जो पोस्ट आप कर रहे होते हैं वो डाटा आप इंटरनेट पे अपनी तरफ से वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं, उसे पोस्ट कर रहे होते हैं और उसकी कोई लेंथ नहीं होती। ये दोनों तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनिंग मेथड? तो ये सर्वर है जो कि पोजिशनिंग मेथड नहीं होता। ई प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर एन एलिमेंट टेबल। तो ये बॉर्डर आगे उन्होंने स्पेस देके स्पेसिंग लिखा हुआ है स्लैश लगा के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे? लास्ट एलिमेंट का अगर हमने रिमूव करना है एक एरे से तो वो हम पॉप करेंगे। पुश का मतलब होता है ऐड करना और पॉप का मतलब होता है वहाँ किसी एरे से किसी वैल्यू को डिलीट करना, और एरे से वैल्यू लास्ट से ही डिलीट होती है। ट्रिपल ई आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज। इंटरनल स्टाइल इसका करेक्ट आंसर है। वट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन मेथड सील 7.4? तो इसका 8 आएगा, राउंड ऑफ करके 8 बना दिया। वट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट? अच्छा, ये आप डिफरेंट वैल्यूज आपके पास पूछ सकते हैं। 8.4 है तो इसको उन्होंने 8 बना दिए। आई थिंक इसका जो 32 का है इसका करेक्ट ऑप्शन 9 आना चाहिए। इसको आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन इमेज इन HTML? HTML के लिए इमेज की शॉर्ट फॉर्म IMG होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द ID selector uses the ID attribute of the HTML element as is defined with a hashtag. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट ब्लॉक एलिमेंट? ब्लॉक एलिमेंट के लिए जितने भी दिए गए ऑप्शंस हैं ये सारे ट्रू हैं। ब्लॉक एलिमेंट इज अ लाइन ब्रेक बिफोर एलिमेंट, ये भी करेक्ट है। ब्लॉक एलिमेंट इज लाइन ब्रेक आफ्टर एलिमेंट, स्टार्ट में भी ब्रेक होती है, एलिमेंट से पहले भी एलिमेंट के बाद भी होती है। ब्लॉक एलिमेंट टेकन फुल विथ अवेलेबल, इसके लिए फुल जो विथ होती है वो अवेलेबल होती है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास एस जो अच्छा MCQs है, बेस्ट MCQs है वो है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू इन वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्टेटमेंट। वेरिएबल x इज इक्वल टू 5/0, तो ये इन्फिनिटी है, सिंपल इन्फिनिटी आएगी। निगेशन इन्फिनिटी, ID और स्टूडेंट्स ये नहीं करेक्ट ऑप्शन। आपके पास करेक्ट ऑप्शन सिंपल इन्फिनिटी है। ये आपको थोड़ा बहुत जब कोडिंग आती होगी तो इस तरह की वैल्यूज़ को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन HTML पैराग्राफ? HTML पैराग्राफ के लिए हम सिंपल P यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब देखिए, स्टार्ट में हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट तो फुल फॉर्म उन्होंने बताई हुई है, लेकिन CSS और HTML तो इन दोनों की एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए। CS202 में काफ़ी सारी एब्रीवेशंस ऐसी हैं, तो इनके हवाले से वो क्वेश्चन या क्विज जो है वो पहले भी पूछते रहते हैं, तो होप्स हो कि इस दफ़ा भी वो ज़रूर पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू एड ट्रांसपेरेंसी इन इमेज? ओपेसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट? तो ये अब इन्होंने फिर से दे दी है एक कि अब इसकी बताएं। स्टूडेंट ID हर 231 है, तो इसका जो है वो क्या जावास्क्रिप्ट इसकी वैल्यू देगा? तो ये 231 आ जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सारे आपके MCQs कवर होंगे, तो आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन? अब यहाँ पे उन्होंने अगेन से फंक्शन दी हुआ है और कहा हुआ है कि अब बताएं अब जावास्क्रिप्ट जो है वो किस तरह से इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, किस वैल्यू को? तो ये 6.2 है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका। ऑल मेजर ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले HTML टेबल हेडिंग एज बोल्ड एंड सेंटर्ड अलाइंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच फॉलोइंग list style type is supported by UL in HTML? Unordered list HTML में इसका करेक्ट ऑप्शन DISC है।